नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विवेक मेडिकल हब पर। पिछले वीडियो में हमने लिकोसाइड्स के बारे में बात की थी, उनके टाइप्स को समझा था और न्यूट्रोफिल्स के बारे में डिटेल में समझा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इस एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे एसिनोफिल्स की। जो एसिनोफिल्स जो होते हैं वो भी फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, लेकिन यह न्यूट्रोफिल्स के अकॉर्डिंग कम एक्टिव होते हैं। लिखा है ना, एसिनोफिल्स कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, मतलब जो एसिनोफिल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करने के लिए कैपेबल होते हैं, बट दे आर लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल्स, लेकिन यह न्यूट्रोफिल से कम सक्रिय होते हैं। Their specialized role appears to be in the elimination of parasites such as worms. इनका मेन काम होता है पैरासाइट्स को ख़त्म करना, जैसे वर्म्स कीड़े। अगर बॉडी में वर्म्स इन्फेक्शन बढ़ जाए तो एसिनोफिल्स भी बढ़ जाते हैं। इसलिए एसिनोफिल्स स्पेशली पैरासाइट्स इन्फेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एसिनोफिल्स 1 to 6%, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू होती है एसिनोफिल्स की बॉडी में वह 1 से 6% होती है। अब हम आगे बात करते हैं WBC के एक और पार्ट के बारे में, जिसे बेसोफिल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। तो यह सबसे कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं WBC में। प्रोड्यूस एलर्जिक रिस्पॉन्स, सिम्टम्स कफिंग, स्नीजिंग, रनी नोज। मतलब बेसोफिल्स का जो मेन काम होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स देना। जब बॉडी में एलर्जी होती है तो कफिंग, स्नीजिंग, रनी नोज आदि जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एलर्जन बाइंड टू द सरफेस ऑफ बेसोफिल्स, देन दे रिलीज इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। जब कोई एलर्जन बॉडी में इंटर करता है तो वह बेसोफिल्स की सरफेस से बाइंड करता है। उसके बाद बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी केमिकल जैसे हिस्टामिन रिलीज करते हैं, इसलिए एलर्जी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए बेसोफिल्स एलर्जी और इन्फ्लेमेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने बात किया ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अब आते हैं हम एक ग्रेनुलोसाइट्स पे, जिसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, जो WBC का सबसे बड़ा टाइप्स होता है। यानी मोनोसाइट जो होता है सब सेल से बड़ी होती हैं। ये मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBC इन साइज। मोनोसाइट साइज में सबसे बड़े WBC होते हैं। 2 to 8% ऑफ टोटल WBC। ये टोटल WBC का लगभग 2 से 8% होते हैं। डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, इनका मेन काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। क्लीन अप डैमेज सेल और डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। ये बॉडी के डैमेज सेल को साफ करते हैं और जब यह टिश्यू में जाते हैं तो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो और पावरफुल डिफेंस सेल होते हैं। यानी जब ये टिश्यू में जाते हैं तो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे और पावरफुल डिफेंस सेल्स हो जाते हैं। इसलिए मोनोसाइट्स को बॉडी के क्लीनिंग और डिफेंस सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है लिम्फोसाइट्स। अब आते हैं लिम्फोसाइट्स पर, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की, तो स्मॉलर देन मोनोसाइट्स, लार्ज न्यूक्लियस, मतलब यह मोनोसाइट्स से छोटे होते हैं लेकिन इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। फंड इन ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यू, ये ब्लड के साथ साथ लिम्फेटिक टिश्यू में भी मिलते हैं।
माने ये ब्लड में भी होते हैं और लिम्फेटिक टिश्यू में भी पाए जाते हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड फाइट वायरल इन्फेक्शंस। दे आर मेक्स 20 to 50% ऑफ टोटल WBC। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और स्पेशली वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये टोटल WBC का 20 से 50% हिस्सा बनाते हैं। इसलिए लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।